नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिसका ताल्लुक एक 65 साला शख्स से रहता है। अब वो 65 साला शख्स इनको छोड़कर फरार हो चुका है। एक नाजायज़ ताल्लुक उसके बाद 9 बजे वो खुद आ जाता था हमारे के बाद, फिर इसने 3 बजे जाना है। उसने जब देखा कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई हैं तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। हाँ। 3 साल तक रहा है फिजिकल रिलेशन, आपके शोहर को नहीं पता चले? नहीं, वो अब भाग गया दुबई। मैं तो उसी जगह पे हूँ ना, अगर मैं गलत हूँ तो। इससे आप भी मतलब कम उम्र नहीं है, कच्चे जहन के तो है नहीं, इस तरह की बात में आप आ गई। खाना जो चीज़ों की ज़रूरत हो ना, जब बंदा देना शुरू करता है ना, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो उसमें आ जाता है। कुछ भी हो, आपको पता है जाहिर सी बात है जिन्हा के ज़ुमरे में आता है और ये गुनाह भी है। दुख हो रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं, मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिसका ताल्लुक एक 65 साला शख्स से रहता है और अब वो 65 साला शख्स इनको छोड़कर फरार हो चुका है। एक नाजायज़ ताल्लुक था। इनसे जानते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा वो जो शख्स था वो आपकी ज़िंदगी में कैसे आता है? वो कैसे आता है कि हमारे थोड़े से हालात ख़राब थे, वो आना जाना शुरू करता, हमारी सोसाइटी में ही रहता था। पहले से भी हमारे ताल्लुकात ठीक अच्छे कि फैमिली में जैसे होते हैं, आना जाना सब था। मेरा ही था ज़्यादा, उनका नहीं था हमारे घर आना जाना। तो बाद में कभी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़नी तो मैं जाती थी लेके फिर मैं आ जाती थी, मैं वापस दे आती थी जैसे भी होता था। जैसे पे मिल जाती थी पहली पे। उसके बाद फिर वो हमारे थोड़े से पैसे देने थे किसी के, वो दिए उसने। फिर उसकी बहन को भी ज़रूरत थी, उसकी बहन थी, उनके घर मज़दूर थी, वो बेवा होकर बेचारी उधर आ गई थी। तो उन दोनों ने ऑफिस जाना होता था, तो फिर मुझे कह देते थे रोटी वगैरह दे देना। शुरू में तो मेरा इतना ही आना जाना था। फिर उन्होंने पैसे पुसे दे उतारे जो मेरे, वो फिर मैं देती रही साथ साथ उनको। उसके बाद वो उनका रिटायर हो गया दफ्तर में, क्या मामला तो मुझे नहीं पता। उसके बाद सारा दिन ही हमारे घर बैठे रहता था। बीवी को 9 बजे छोड़ना ऑफिस और छोड़ शोहर की गैर मौजूदगी में? नहीं, उसके मौजूदगी में ही आते थे। तो कभी होता था उसकी गैर मौजूदगी में, नहीं तो उसकी मौजूदगी में ही आते थे। तो जब वो गैर मौजूदगी में आता था आपके शोहर को पता था इस बात का? हाँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, हमारे घर भी बच्चे होते हैं। हमारी जो फैमिली है ना, वो नहीं है कि हर टाइम अकेली नहीं मैं कभी होती थी, कोई ना कोई होता था मेरे पास। तो उसके बाद इसका ये करने की हर हर चीज़ ला देनी। फिर तुम मेरे लिए रोटी बनाओ, मैं बाहर का नहीं खाता। फिर हमारे घर ही खाना खाना, फिर उसकी बहन को खाना देने चले जाना। फिर जैसे ही उसने इस तरह जाना ना, फ़ोन कर देना कि आके इधर भी रोटी बना। पहले वो खुद बना के देता था, फिर वो मैंने इधर पहले खुद खा जानी, फिर बाजी के लिए उधर के ना, उसके लिए मैंने कभी ले जानी घर से, कभी उधर ही जाके पका देनी। ज़्यादातर मैं घर से लेके जाती थी, क्योंकि मुझे उधर जाकर भी बनानी पड़ती थी, इधर से मैं बना के ले जाती थी। तो ये हुआ, इसके साथ ही फिर आना जाना भी होना, कहीं जाना होना तो उसने मुझे कहना मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा, ले आऊँगा। परफेक्ट टाइम पे वो होना रेडी रहता था कि मुझे छोड़ के आना तो मुझे लेके आना है। तो फिर बस इसी मामलात में जो चीज़ें की ज़रूरत थी, तुम मासूम हो, तुम्हें प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है, तुम्हें ये चीज़ें नहीं मिली, तुम्हारे वालिदैन नहीं थे तो तुम्हें माँ मिल गई। वो आंटी जो थी वो काफ़ी उम्र की थी, तो तुम्हारी माँ है, तुम उसकी खिदमत करो। बस इन्हीं चक्करों में खिदमत करते करते पहले वो एक महज़ब शख्स था, फिर वो दूसरी तरफ आना शुरू होगा कि आप मेरे साथ रिलेशन रखें। हाँ, आस्ता आस्ता ही आया ना, एकदम नहीं। एकदम तो उसने ऐसे किया ना कि पूरे मोहल्ले में भी मैंने बता दिया कि वो बहुत अच्छा इंसान है, इतनी मेरी केयर कर रहा है, मेरे बच्चों को देख रहा है, मेरे शोहर को भी देख रहा है। मेरे शोहर को नशा करते थे, दवाई वगैरह के लिए ज़बरदस्ती पैसे भेज देने। मैंने फ़ोन करना ना, तो सुबह तकरीबन 6 बजे पहले फ़ोन करना, फिर 7 बजे करना। आंटी को नाश्ता दे, 6 बजे दूध वाला आता था, 7 बजे आंटी नाश्ता करती थी। उसके बाद 9 बजे वो खुद आ जाता था हमारे घर। तो उसके बाद फिर इसने 3 बजे जाना है। 1 बजे मैंने आंटी को रोटी देनी, कभी चला जाता था मेरे साथ ही उनके घर आंटी के पास, नहीं तो हमारे पास घर ही बैठा रहता था। तो रोटी दे के आ जा, मैंने जाना रोटी देनी, रोटी दे के वापस आ जाना फिर अपने घर। फिर 3 बजे इसने अपनी बीवी को लेने जाना, उसके बाद फिर घर आ जाना। फिर शाम को 6 बजे इधर आ जाना आंटी के पास, फिर मैंने भी उधर ही चले जाना उनके पास ही। तो ऐसे सारा दिन, जब किसी के साथ भी आप ज़्यादा रहोगे ना, किसी के साथ भी, तो वो तुम्हें आदत उसकी पड़ी ही जाएगी। ज़रूरी नहीं है आदमी औरतें भी होंगी तो आपको आदत पड़ेगी, ये चीज़ हो जाती है। तो मुझे बताइएगा उसके साथ जो आपका ताल्लुक़ रहा है वो एक, पहले तो बहन भाई, वो पहले बहन बोलता था आपको, बेटी बोलता था, क्या बोलता था? नहीं, बहन तो खैर उसने कभी भी नहीं बोला, बेटी तो खैर क्या, बहन नहीं बोला आप उसने। भाई बोलती थी? मैं भाई नहीं कहती थी। भाई कहती थी? हाँ, मैं भाई कहती थी। तो वो मतलब आप उसके लिए रोटी भी बनाती थी, वो आपके लिए चीज़ें लाता था, आपके बच्चों के लिए लाता था?
हाँ, घर में ले आनी ना, सब्ज़ी वगैरह ले आनी, घर में जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी ना वो पूरी कर देता था एनी टाइम। अब ये ख़त्म हुआ है, तुझे पता चला है तो उसने ले आनी। बस जब मैं पैसे को के उनसे उधार लेती थी, उनसे उधार लेके तो मैं कहती थी कि चलो मैंने ये चीज़ लानी। फिर वो पैसे नहीं देता था, फिर वो मुझे चीज़ें ला के दे देता था। फिर अक्सर मैं बताती थी ना कि मुझे पैसे इतने दे दे, मैं आपको पहले पे दे दूँगी, मैंने ये सौदा लाना है। फिर वो सौदा ही लेके आ जाता था। इसी वजह से तो उससे ज़्यादा पता चला, क्योंकि मैं पैसे ही उनसे लेती थी। यानी कि वो आपकी हर एक काम करता था, आपके बच्चों को सब चीज़ें ला के देता था, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। हाँ, तब वो 2019 से शुरू हुआ, नहीं तो पहले भी। उसने जब देखा कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई हैं तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। हाँ, तो रिलेशन रहा है, कोई फिजिकल रिलेशन रहा है? 3 साल तक। 3 साल तक रहा है फिजिकल रिलेशन, आपके शोहर को नहीं पता चले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। नहीं। अब आप चाहती क्या हैं? ज़ाहिर सी बात है, वो शख्स तो ये चीज़ें सारा कुछ करके निकल गया है, अब चाहती क्या हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं तो इसलिए आई सोशल मीडिया पे कि इस बंदे का चेहरा सामने आए सबके, और दूसरी ये बात है, मैंने इसे नहीं खाया, इसने ही, इसको मैंने खुद ही खिलाया अपने से जो खिलाया, ठीक है। वो क्योंकि खाना उसने मेरे घर खाना, उसकी बहन को भी मैंने ही खिलाना, सारा कुछ करना। और उसकी दूसरी बात ये है कि वो अब भाग गया दुबई। मैं तो उसी जगह पे हूँ ना, अगर मैं गलत हूँ तो ये क्यों दुबई भागा है? ये अपने घर में क्यों नहीं रुक रहा? इसने नंबर बंद किया, मैंने तो कोई नंबर नहीं बंद किया। जो इंसान झूठा होगा वही भागेगा, जो सच्चा होगा वो नहीं भागेगा। 65 साल शख्स है, आप भी मतलब कम उम्र नहीं है, कच्चे जहन के तो है नहीं, फिर इस तरह की बात में आप आ गई? खाना जो चीज़ों की ज़रूरत हो ना, जब बंदा देना शुरू करता है ना, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो उसमें आ जाता है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें जी कैसे हम ये बातों में आ गए, ये चीज़ होती है। और जिसने करना हो ना, उसको तो आदत ही, वो तो पढ़ा लिखा ही बने, खैर इसी में था ज़्यादा। तो जो कुछ भी हो, आपको पता है, जाहिर सी बात है, जिन्हा के ज़ुमरे में आता है और ये गुनाह भी है। दुख हो रहा है ना अब? बिल्कुल ऐसे ही है। जो अच्छा, उसका ताल्लुक आपके साथ था, आपको लगता है किसी और के साथ भी रिलेशन था उसका? हाँ, उसका था, काफ़ी लड़कियों के साथ था फेसबुक पे। तो वो उसकी आदत थी लड़कियों के साथ ऐसे बस अपना टाइम पास करना। और देखता भी वो वही था जो मजबूर है, गरीब घर की हैं, और ये फेसबुक से ढूंढता रहता था, क्योंकि आईडी वगैरह आपका आजकल सारा कुछ ही मिल जाता है। फिर उनको ढूंढता था, फिर उनकी मदद करता था, फिर आगे फिर उनके साथ चलता था। यानी कि उसके अंदर बगैरती कूट कूट के भरी हुई थी, वो चाहता था कि हर लड़की को मैं जलील करूं। उसने ये सोचा था कि सारी उम्र में ये करता रहूँगा, किसी के सामने नहीं आएगा, सीधी बात तो ये थी, ठीक है ना। और सबकी नज़रों में वो बहुत अच्छा इंसान बना हुआ था। छुपता तो है नहीं कुछ, अब आपके मुंह से वो सारा कुछ बाहर आ रहा है उसका किया करते ये हुए। चीज़ें ये है कि किसी न किसी को तो अल्लाह ताला ने सामने लाना ही था ना, किसी न किसी के हाथों से जलील होना ही था ना। और मैं खुद अपने लिए इसलिए खड़ी हुई ना, तो मैं ऐसी थी, ठीक है। और दूसरी बात ये, दूसरी औरतों के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। अगर कोई ऐसा करे तो उससे बच के ही रहो, उसे ज़्यादा तौर बाहर का ही रास्ता दिखाओ, घर का ना दिखाओ कोई तो भी। उसका नाम क्या था? बुरहान हमीद। बुरहान? बुरहान हमीद। बुरहान। बुरहान हमीद की पिक्चर है आपके पास? जी। चलें, पिक्चर हैं तो अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शख्स है और जो इनके साथ रिलेशन रखता था, नाजायज़ ताल्लुक़ था इसका। और इस तरह की और भी बहनें हैं, बच्ची हैं, जिनको वो वर्गलाता था और अपने जाल में फंसा के उनको भी इस्तेमाल करता था। नौजवान लड़कियां हैं जो दूसरों के साथ फ़िज़िकल रिलेशन में आ रही हैं, आजकल ज़्यादा रुझान है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? यही है कि इन चक्करों में ना पड़ें। सबसे बेहतर ये है कि जो आदमी है ना, वो भी अपने घर पे तवज्जो दें, औरतें भी अपने घर पे तवज्जो दें। क्योंकि ना, अगर घर की तवज्जो नहीं ना जब मिलती, फिर लोग ऐसे बाहर देखते हैं। क्योंकि उसकी बीवी भी तो ऑफिस चली जाती थी, वो उसे इस चीज़ों की ज़रूरत होती थी। मेरे शौहर ठीक नहीं थे तो मैंने भी उसकी तरह माइल हो गई, ठीक है। गलती मेरी भी उसकी भी, उसकी तो खैर बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि उसको तो आदत थी। और मेरी गलती ये है कि मैं उससे बंदे पर यकीन किया। ये सबसे बड़ी बात है। एक, मैं अपने यकीन पे शर्मिंदा हूँ। मैं तो उसको यही कहना चाहूँगी कि तुम्हारे जैसे बंदे पे मैंने यकीन किया। बिल्कुल नाज़रीन, कहानी आपने जानी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि उस शख्स के बारे में, जिस तरह वो बच्चियों को वर्गलाता है, ये भी उनके जाल में आ गई थी और वो मुतअद्दिद बार इनके साथ ज़िना भी कर चुका है। और ज़िना तो ज़ाहिर सी बात है आम हो चुका है अब हमारे माशरे में। और वीडियो को शेयर करने का मकसद ये है कि आप माशरे से कुछ सीखें और आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।